सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा गर्मी में लगाए जाने वाले सिजेंटा ब्रांड के बेस्ट टोमेटो सीड। मैं और कंपनी और ब्रांड के बारे में बात नहीं करूंगा। आज इस वीडियो में सिजेंटा कंपनी के सीड्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से हैं जो कि गर्मी के हाई टेम्परेचर पे भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाते हैं। अगर किसान भाइयों आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अदरवाइज आप लाइक करें, कमेंट करके चले जा सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब तभी करना अगर आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी लगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में हमारे टमाटो जो सीड लगाए जाते हैं, उस सीड्स तो बहुत प्रकार के आते हैं किसान भाइयों। अगर आप किसी भी सीड को लगा देते हैं हो तो वो जाता है, लेकिन क्या होता है कि उसमें हीट रेजिडेंट नहीं होती है। वो हीट को चूस नहीं पाता है, एक हिसाब से हीट को एब्जॉर्व नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे फल जो होते हैं या पौधा होता है वो हमारा खराब हो जाता है। लेकिन सिजेंटा के 3 ऐसे सीड है किसान भाइयों, वो सबसे बेस्ट है। जितना मर्जी हाई टेम्परेचर चले जाए वो खराब नहीं होते हैं। उनके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 40 से 50 डिग्री तक भी चला जाए तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता है, ना ही उनके फलों पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जो पहले नंबर पर किसान भाइयों सीड आता है हमारा सिजेंटा का सबसे बेस्ट, वो आता है हमारा सिजेंटा का हिमसोना। आप सभी ने नाम सुना होगा, मेरी पहले की वीडियो में भी आपने इसके बारे में बहुत जानकारी पाई होगी। जो हिमसोना है हमारा बहुत बढ़िया सीड होता है, और इसकी जो खासियत होती है किसान भाई, इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा जाती है, 8 9 10 फीट तक बड़ी आसानी से इसकी हाइट फिट गर्मियों में भी चली जाती है। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन इसमें बहुत ज़्यादा हाई लगती है, और इसके जो फलों का साइज़ होता है वो फल बिल्कुल गोल और शाइनिंग वाले होते हैं और कठोर फल होते हैं। और अगर जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए, इनमें क्या होता है, एक ये एसिड हो गया, इसमें बिल्ट लगने बैक्टीरिया बिल्ट लगती है जैसे टेम्परेचर हमारा हाई होता है ज़्यादातर 90%, या लगती है वो मॉइस्चर की वजह से, ज़्यादातर नमीपन के कारण या इस वजह से लगती है। लेकिन इसमें वो रोग बहुत कम रेयर लगता है, 10% इसके चांस रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हिमसोना का प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी ये खासियत है कि एक तो इसमें टहनियाँ बहुत ज़्यादा निकलती है। ये पौधा होता है वो लंबा चलता है, 4-5 महीने तक ये पौधा चलता रहता है, क्योंकि इसमें जो हाइट जाती है वो ऊपर तक जाती है और फल भी ज़्यादा लगते हैं, और धीरे धीरे फल पकना स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे हमारा पौधा ग्रो होता है। ठीक है, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस होता है किसान भाई, हिमसोना टमाटर की चाहे किसी भी मंडी में आप पता कर लो, हिमसोना टमाटर का सबसे ज़्यादा प्राइस हर मंडी में लगता ही लगता है। जो इसकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसके फल है बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए बहुत बेस्ट इसको माना जाता है। अगर अच्छी लगी है वीडियो किसान भाई, कमेंट करके जरूर बताना है आपको। तो दूसरे नंबर पर बात करते हैं किसान भाई, हमारा जाना माना बीज है जो साहू सिजेंटा का 23251। आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत ही बढ़िया सीड है। प्रोडक्शन आपको पता है हाई फाई देखने को मिलती है, और ये भी हमारे हिमसोना की तरह होता है। इसमें भी हीट रेजिडेंट बहुत ज़्यादा होती है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर पाता है। हीट से इसके फल जो होते हैं वो खराब नहीं होते हैं, और ना ही सॉफ्ट पड़ जाते हैं, मतलब ऐसे पिले जैसे हो जाते हैं, मतलब उसमें पानी जैसे टाइप ऐसे नो सॉफ्ट, मतलब दबने न स्टार्ट नहीं होते। सख्त फल इसका भी हिमसोना की तरह रहता है। गर्मी के टमाटर में जो सिजेंटा की सीड है, इनकी यही विशेषता है कि ये हीट से खराब नहीं होते हैं। लेकिन अदर जो हम कंपेयर करें उससे क्या होता है, अगर ज़्यादा हीट हो तो उसमें पौधे में फ्लावरिंग गिरना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो सिजेंटा की ये सीड है, इसमें धूप का टेम्परेचर के कारण सीड का जो हमारा फ्लावरिंग पड़ती है वो नहीं गिरती है, और हमारे प्रोडक्शन लगती रहती है, पौधा हमारा धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। और साउ की आपको विशेषता पता है कि कम खर्च होता है, इसमें स्प्रे औरों का कंपेयर में इसमें कम लगती है, और इसमें रोगों का भी काफ़ी कम लगने के चांसेस होते हैं। और इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई लगती है, और इसकी ज़्यादा हाइट नहीं जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप बढ़िया काम करोगे, बढ़िया तरीके से फर्टिलाइज़र पानी हर चीज़ का ध्यान रखोगे, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें फलतर आपको देखने को मिलती है, और प्रोडक्शन इसमें बहुत ज़्यादा किसान भाइयों होती है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे किसान भाइयों, कमेंट करके जरूर बताना, और कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो आपको पहले नंबर पर बता दिया हिमसोना, दूसरे नंबर पर आ गया हमारा साहू, और तीसरे पर आता है सिजेंटा का 1052। बहुत ही बढ़िया सीड है किसान भाई, ये भी साहू की तरह ज़्यादा हाइट इसकी नहीं जाती है। इसमें भी क्या होता है कि हीट रेजिडेंट ज़्यादा होता है। ये भी गर्मी में सिजेंटा का सबसे बेस्ट जाना माना बीज है। इसमें भी हमारा ज़्यादातर ये रोग लगने के कम चांसेस होते हैं। इसमें भी फल एक जैसे एकदम से लग जाते हैं, एक साथ ही फल लग जाते हैं, और इसकी हाइट कम ही जाती है। और प्रोडक्शन के मामले में बात करें तो साहू हिमसोना इन तीनों में इतनी प्रोडक्शन लगती है कि बहुत ज़्यादा हाई लगती है। बस मतलब हर चीज़ का इसमें ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत ही बढ़िया सीड है। 1052 का भी आप किसान भाइयों प्रयोग कर सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया सीड आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे हमारे साहू में प्रोडक्शन फलों के साथ फल चिपके हुए होते हैं, उसी प्रकार हमारे जो सिजेंटा का ये 1052 होता है, इसमें भी फल लगे हुए होते हैं। ये छुआरा टाइप टमाटर होता है हमारा शायद, लेकिन इसमें जो
टमाटर लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लगती है। आप इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में जो सिजेंटा के 3 बेस्ट शेड आपको बताया मैंने यही थे जो कि हमारे हाई टेम्परेचर में हो जाते हैं। और चौथे नंबर पर बात करते हैं बाहू। किसान भाई ये बाहू जो होता है हमारा टमाटर, ये बरसात में भी लगाया जाता है और हमारा गर्मी के मौसम में भी लगाया जाता है। अगर बात करें इसकी हाइट की, तो इसकी हाइट भी हिमसोना टमाटर की तरफ बहुत ज़्यादा जाती है, प्रोडक्शन इसमें भी बहुत ज़्यादा हाई लगती है। लेकिन इसके थोड़े से रीज़न है किसान भैया कि जैसे हमारा हिमसोना और साहू गर्मी के मौसम में हो जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर होने पर ना फल खराब होते हैं ना फ्लावरिंग गिरती है। लेकिन बाहू को क्या होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर इसके फल जो होते हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसमें जो होता है बैक्टीरियल बिल्ट लगने के चांसेस 75% रहते हैं। इसमें जो रोग लगता है बैक्टीरियल बिल्ट होती है, नेमाटोड्स होते हैं, इसमें जो लगने के चांसेस होते हैं वो 75 से 75% तक हमारे रहते ही रहते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखो, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है 35 से ऊपर या 40 से ऊपर, वहाँ पे इस पौधे में बहुत से रोग हमें देखने को मिलते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। लेकिन अगर आप इस खेती करना चाहते हो, आपको टाइम टू टाइम स्प्रे होगी, नेमाटोड्स का पहले से कंट्रोल हो गया, हर प्रकार की ध्यान रखना पड़ेगा, पानी की व्यवस्था टाइम टू टाइम, ताकि हमारे पौधे को पूरे तरीके से पोषक तत्व मिल सके, ताकि फ्लावरिंग ना गिरे। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप एज इट हम कंपेयर करें हिमसोना, साहू और 1057 से, तो किसान भाई उनके मुकाबले का ये सीड नहीं है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि अगर 2 3 4 5 दिन पानी ना भी लगाया जाए तो उसमें कमजोरी आ जाएगी, पौधा सिकुड़ जाएगा, पत्ती जलनी स्टार्ट हो जाएगी धूप से, लेकिन फ्लावरिंग उसकी नहीं गिरेगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इसमें फ्लावरिंग हमारी बाहू में गिरनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और एक सिजेंटा का सीड आता है किसान भाइयों 6242, इसको भी इसी प्रकार का देखो किसान भाइयों, सीड तो हमारे हर किसी को भी आप ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि वो गर्मियों में हम लगा सकते हैं। लेकिन मेन क्या रीज़न होता है, जो हीट होती है, टेम्परेचर होता है। आपको पता है कि जैसे अभी फरवरी मार्च अप्रैल में हमारे 3 महीने से स्टार्ट हो जाते हैं हमारी टमाटर की खेती करनी, चाहे आप किसी भी मौसम में करो। टमाटर की खेती ग्रो करने के यही मेन रीज़न होते हैं किसान भाइयों। एक फैक्टर्स होते हैं कि टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप ठंडे मौसम में लगाओगे तो ग्रो धीरे धीरे होगा, और जितना ज़्यादा ठंडा मौसम होगा उसमें क्या होगा कि रोग लगने के चांसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंड होगी उतने ज़्यादा रोग हमारे पौधों पर अटैक नहीं कर पाते हैं, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कीट पतंगे होते हैं वो मर जाते हैं। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपको जो मैंने बेस्ट सीड बताया किसान भाई, वो हिमसोना, 1053 और हमारा साहू आ गया। ठीक है, इनमें क्या होता है कि हीट रेजिडेंट ज़्यादा होता है और ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इसमें ज़्यादा हानि नहीं पहुंचती है। बाकी बाहू भी ऐसा नहीं है, लेकिन जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर बाहू के लिए हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी कमियां देखने को मिल जाती है। और कई सालों से मैंने अपने आसपास के क्षेत्रों में भी देखा, जिन लोगों ने भी बाहू टमाटर लगाया उसमें बहुत ज़्यादा नेमाटोड्स के चांसेस और हमारे एक वायरस के चांसेस और हमारे बैक्टीरियल बिल्ट, जो पौधा हमारा जड़ों से खराब हो जाता है, सूखना स्टार्ट हो जाता है, उस प्रकार के रोग देखने को मिले हैं। अगर हमारी वीडियो किसान भाइयों आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों अपने भाइयों के साथ शेयर करना, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए हमेशा ऐसी जानकारी बड़ी से बढ़िया लेकर आता रहूँ। जो मैंने आपको सीड बताया आप यूज़ करके देख लेना, प्रोडक्शन बढ़िया होती है इन सभी सीड में जो मैंने आपको बताया, लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड होता है।